आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ 14 के प्रश्न उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पाठ 14 क्या है। ये देखिए, पाठ का नाम है मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है। इसके हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1 है, आशा शब्द का विलोम शब्द है। आशा शब्द का विलोम शब्द क्या है, इसके विकल्प देखते हैं। दिलासा, निराशा, भाषा, पिपासा। तो इसका सही उत्तर है बी, निराशा। बी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 2 है, कवि ने किस व्रत को लेने की बात कही है। इसके विकल्प देखते हैं। ए ठहरने का, बी विश्रांति का, सी सुख का, डी चलने का। तो इसका सही उत्तर है डी चलने का। अगला प्रश्न है तीसरा, मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है, चलने के प्रण से तुम्हें नहीं टलना है, इन पंक्तियों में रेखांकित शब्द है। तो इसमें विकल्प देखते हैं। ए समानार्थी, बी विलोम, सी तुकांत, डी पर्यायवाची। तो इसका सही उत्तर है सी तुकांत। सी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। अगला प्रश्न है चौथा, दृढ़ निश्चय दिलाता है। इसके विकल्प हैं। ए बाधा, बी असफलता, सी कांटा, डी सफलता। सही इसका है उत्तर डी सफलता। डी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें और उसको नीचे लिखना भी है। प्रश्न क्रमांक 5, पथ के कांटों को पैरों से चलना है, पंक्ति में रेखांकित शब्द है। ए है भलाई, बी रास्ता, सी बुराई, डी बादल। तो इसका सही उत्तर है बी रास्ता। बी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो ये कोष्टक में शब्द दिए हैं, जतन, जनहित, प्रत्यय, पछताना, स्वहित, उपसर्ग, हाथ धोना, पतन, गतिशीलता, गतिशीलता, इनमें से हमें रिक्त स्थान भरना है इन शब्दों का उपयोग करके। तो हम छठा प्रश्न देखते हैं। प्रगति शब्द में प्र उपसर्ग है, तो इसमें छठे के रिक्त स्थान में उपसर्ग लिख लें। सातवां है, जीवन में गतिशीलता का अधिक महत्व है, सातवें के रिक्त स्थान में गतिशीलता लिख लें। प्रश्न क्रमांक 8 है, कविता में गति को जीवन और विश्रांति को पतन बताया है, तो आठवें के रिक्त स्थान में पतन लिख लें। अब है अगला प्रश्न क्रमांक 9, कवि ने जनहित के सांचे में ढलने का संदेश दिया है, नवे के रिक्त स्थान में जनहित लिख लें। प्रश्न क्रमांक 10 है, अवसर खोकर तो सदा हाथ मलना है, पंक्ति में हाथ मलना का अर्थ पछताना है, पछताना लिख लें इसमें। प्रश्न क्रमांक 11 का अति लघु उत्तरीय देखते हैं, मतलब निर्देश देखते हैं। तो ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है 11 से लेके 14 तक के ये सारे प्रश्न अति लघु उत्तरीय हैं। प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं। जीवन में आने वाली बाधाएं क्या देखकर वापस चली जाती हैं। उत्तर है दृढ़ निश्चय देखकर जीवन में आने वाली बाधाएं वापस चली जाती हैं। अगला प्रश्न है 12, मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है, कविता के आधार पर कवि कौन सा व्रत लेने को कह रहा है। इसका उत्तर है कवि चलने का व्रत लेने को कह रहा है। अगला प्रश्न है 13, पथ के कांटे किस बात का प्रतीक हैं, कविता के आधार पर बताइए। उत्तर है पथ के कांटे जीवन की कठिनाइयों और बाधाओं का प्रतीक हैं। प्रश्न क्रमांक 14 है, दृढ़ निश्चय लख वे स्वयं चली जाती हैं, पंक्ति में लख शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है। तो इसका देखिए उत्तर, लख शब्द का प्रयोग देखने के अर्थ में किया गया है, अर्थात बाधाएं दृढ़ निश्चय को देखकर चली जाती हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 15, जब चलने का व्रत लिया ठहरना कैसा, अपने हित सुख की खोज बड़ी छलना है, पंक्तियों का भावार्थ लिखिए।
तो इसका उत्तर देखते हैं। जब हमारे जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प लिया है तो रुकने का कोई कारण नहीं है। व्यक्तिगत सुख की खोज केवल एक मृग तृष्णा है जो हमें हमारे लक्ष्य से भटका सकती है। अगला प्रश्न क्रमांक 16, कवि निरंतर चलते रहने को महत्व क्यों दे रहा है? उत्तर है, कवि निरंतर चलते रहने को इसलिए महत्व दे रहा है क्योंकि जीवन में गतिशीलता ही प्रगति का प्रतीक है। अब 17वां नंबर है, कविता में निरंतर चलने का महत्व बताया गया है। आप पढ़ने का महत्व बताते हुए 4 पंक्तियों की रचना कीजिए। तो इसका उत्तर देखते हैं हम। ये उत्तर है, ज्ञान की ज्योति जलाओ, जीवन का सच है, पढ़ने से मिलती है शक्ति, बढ़ती समझ है, शिक्षा से ही पाते हम मंजिल की राह, हर कदम पर मिलता हमें उजियारा है। अगला है 18वां प्रश्न क्रमांक 18, कर लिया काम भज लिया राम, यह सच है, अवसर खोकर तो सदा हाथ मलना है। उपर्युक्त पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका अर्थ देखते हैं। अर्थ, अगर आपने अपने कर्तव्यों का पालन किया और सही समय पर अवसर का लाभ लिया तो अच्छा है, लेकिन अगर समय पर अवसर का लाभ नहीं लिया तो पछताना ही रह जाता है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 19 और 20। तो 19वां देखते हैं, जीवन में अनुशासन के महत्व को बताते हुए 6 से 8 पंक्तियाँ लिखिए। ये देखिए 6 से 8 पंक्तियाँ। अनुशासन से जीवन में सफलता मिलती है। यह समय का सही उपयोग सिखाता है। अनुशासन से आत्मनियंत्रण विकसित होता है। यह कार्य में निरंतरता बनाए रखता है। अनुशासन से मन की शांति मिलती है। यह जीवन को संतुलित और सुसंगठित बनाता है। अब अगला प्रश्न है 20वां, मत ठहरो तुमको चलना ही चलना है, कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर देखते हैं। इस कविता का सार यह है कि जीवन में रुकना नहीं चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठहराव पतन का प्रतीक है, जबकि निरंतर सफलता की कुंजी। कवि हमें प्रेरित करता है कि हम साहस और निश्चय के साथ चुनौतियों का सामना करें और अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके बढ़ते रहें। दोस्तों, आज ये प्रश्न क्रमांक 20 के कंप्लीट होने के साथ ही हमारा ये पार्ट 14 यहाँ पर कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें और आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।